तो रब ने फरमाया, हुक्म देगा दोज़ख को, ए जहन्नम मेरे वली आएंगे, ये जो गुनाहगार हैं, जो जहन्नम में पड़े हैं, इनकी पिंडलियों से ऊपर न जाना, कभी मेरे वलियों को पहचानने में दिक्कत हो जाए। उसको आग को भी हुक्म दे दिया जाएगा कि इनकी पिंडलियों से ऊपर न जाना, क्योंकि रब को पता था कि मेरे कामिल वली जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अपने साथ मुरीदानों को, गुलामों को नहीं ले जाएंगे। और अल्लाह के जिक्र की अलामत यह है, और हज़रत कारी अताउर रहमान रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी की हयात की अलामत यह है, ये वो लोग हैं जो उनकी ज़ियारत के लिए, उनके जिक्र के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये उसका जो वादा था वो पूरा कर रहा है और क़यामत तक करता रहेगा। क्यों? हमने किसी को दावतें, कुछ सर्टिफिकेट नहीं भेजे, ये सबको अल्लाह ने दिल में डाला। जबकि पूरी दुनिया इस वक्त घूम रही है, अपने अपने मसाइल में बैठी, कोई टीवी देख रहा है, कोई घूम रहा मार्केटों में, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जिनको अल्लाह ने मुंतखब कर लिया, याद रख लें कि अल्लाह, बंदा रब से मोहब्बत नहीं करता, उससे पहले रब बंदे से मोहब्बत करता है। कुरान की तरतीब है ये। कुरान ने ये नहीं फरमाया कि बंदा रब से मोहब्बत करता है फिर रब बंदे से मोहब्बत करता है। कुरान ने पहले ये फरमाया कि रब बंदे से मोहब्बत करता है, फिर बंदे को रब तौफीक देता है कि उसका जिक्र करता है। तो आपको रब ने मुंतखब किया और अपने जिक्र के लिए और अपने वलियों की शान को उजागर करने के लिए आप सबको यहां भेजा। आगे सुनिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं बता दूं कि मेरे जन्नत के बादशाह कौन होंगे? औलिया अल्लाह फरमाया, क्या मैं जन्नत के बादशाहों का बता दूं? सहाबा कराम बेताब हो गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बता दें, वो कैसे दिखते होंगे, कैसे लगते होंगे? तो फरमाया कि जन्नत के जो बादशाह हैं मेरे वली होंगे, और 14वीं रात के चांद की तरह उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके चेहरे नूर अला नूर होंगे, वो मोतियों के टीलों पर बैठे होंगे, वो अर्श पर बैठे होंगे, मेरे सामने बैठे होंगे, मेरे दाईं जानिब बैठे होंगे। मुख्तलिफ हदीस बयान कर रहा हूं। कोई कहे कि किसी हदीस में आया दाईं जानिब बैठे होंगे, किसी हदीस में आया सामने बैठे होंगे। वो उनके चेहरे नूर अला नूर होंगे। उनको देखकर नबी भी रश्क करेंगे, उनको देखकर शहीद भी रश्क करेंगे। नबी कहेंगे, बारी ताला तूने आज इतना बुलंद मकाम और मर्तबा हमें इसलिए दिया कि तूने नबूवत से सरफराज किया, ये तो नबी भी नहीं, आज इतना बुलंद मकाम कैसे मिल गया? आका ने फरमाया, शहीद भी रश्क करेंगे। शहीद रश्क इस तरह करेंगे, वो कहेंगे, बारी ताला तेरी राह में शहीद हुए थे, तेरे नाम के लिए शहीद हुए थे, आज तूने इतना बुलंद मकाम हमें हमारी शहादत की वजह से दिया। ये तो ना नबी है ना शहीद है, ये कौन है? बारी ताला फरमाएंगे, ये मेरे वली है, ये मेरे औलिया अल्लाह है। दोस्तों, जिनको अल्लाह की मोहब्बत ने वली बना दिया, जिनको अल्लाह की मार्फत, अल्लाह के ताल्लुक ने वली बना दिया, फिर उनका आलम क्या होगा कि लोग खौफजदा होंगे, उनको कोई खौफ नहीं होगा। आका ने फरमाया, सहाबा कराम बेताब हो गए और अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह बता दे वो वली कैसे होंगे, उनकी पहचान क्या होगी? आका ने फरमाया, इसके लिए किताबुल बिर्र व सिला, इसको उठाकर देखें, जिल्द 4 सफा नंबर 2024। फरमाया कि लोग ऐसे होंगे, मेरे वली ऐसे होंगे कि उनके कपड़े फटे होंगे, बाल गर्द आलूद होंगे। अगर तुम उनकी हालत देख लो तो रब की इज्जत की कसम तुम उनको अपने दरवाजों पर भी खड़ा ना होने दो, मगर अल्लाह की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो रब की कसम खा ले, जो कह दे वही हो जाता है। अल्लाह के वलियों का ये आलम। आगे सुनिए, आका अलैहिस्सलाम, हदीस कुदसी है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाता है कि जो मेरे महबूब बंदों की जियारत के लिए आते हैं, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैं अपने महबूब बंदों की जियारत करने वालों से भी मोहब्बत करता हूं।
जो मेरे वलियों की दीदार के लिए आते हैं, मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूं। जो मेरे महबूब बंदों की महफिलों में बैठते हैं, मैं उनकी महफिलों में बैठने वालों से भी मोहब्बत करता हूं। सहाबा कराम बेताब हुए और अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह बता दें वो कैसे होंगे। फरमाया कि लोग खौफजदा होंगे, लोग खौफजदा होंगे, लेकिन वलियों को कोई खौफ ना होगा। लोग गमजदा होंगे, वलियों को कोई गम ना होगा। अर्ज करे कि या रसूलल्लाह वो कैसे होंगे। फरमाया लोग खौफजदा होंगे। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर बहुत से मोमिन मुत्तकी जो अल्लाह की मोहब्बत का सौदा कर लें, वो फिर मेरे वली ही होंगे। अल्लाह के वली। आखिरी बात कहकर इजाजत चाहूंगा। अकीदा ना समझना, आखिरी बात को अकीदा ना समझना, ये इश्क की बात कर रहा हूं। मरने के बाद हर शख्स से 3 सवालात किए जाएंगे। हर शख्स से 3 सवाल किए जाएंगे। मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद। पूछा गया मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन है। अर्ज कर दिया कि मेरा रब अल्लाह है। अगला सवाल पूछा मा दीनों का, बता तेरा दीन क्या है। उसने अपना दीन दीन अल इस्लाम बताया। पता लग गया ये मोमिन है, मुत्तकी है, अल्लाह को मानने वाला है। अब दुनियावी मिसाल देने लगा हूं कि कोई भी एग्जामिनेशन के लिए जाएं तो सवाल 5 आ जाएं तो वो लिखने वाला लिखता है कोई से 3 सवाल कर लो पास हो जाओगे। अब इधर सवाल भी 3 है और जवाब भी तीनों के देने हैं। अब 2 जवाब दुरुस्त दे दिए, 2 जवाब दुरुस्त दे दिए कि मेरा दीन इस्लाम है और मैं अल्लाह को मानता हूं। तो फरिश्ते कहेंगे तीसरा सवाल के लिए तैयार हो जा। वो कहेगा मैंने 2 सवालों के जवाब दे दिए, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करता रहा, तो रब का रट्टा लगाकर बयान कर दिया मैं अल्लाह को मानता हूं। दूसरे दीन की मैंने तबलीग की, सारी जिंदगी अपने कंधों पर बस्ते उठाकर लोगों को तबलीग करता रहा, इस्लाम का जिक्र करता रहा, बता दिया दीन इस्लाम है। तो तीसरा सवाल किस लिए? तो हुक्म होगा कि वो तो निथारे के लिए था कि तू मोमिन भी है कि नहीं। अब अगला सवाल जहां से बख्शिश होनी है, जहां से पकड़ होनी है, वो सवाल है। पूछा जाएगा मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद, बता जो ये हस्ती तुझे दिखाई जा रही है इसके बारे में तू क्या जानता था। उस वक्त की बात बता जब तू तकवियतुल ईमान लिखता था। उस वक्त की बात बता जब तू तबलीगें करता था, जब तू वाज करता था, जब मेरे मोहम्मद का नाम आता था तेरा चेहरा खिल उठता था या मुरझा जाता था। जब मेरे नबी का जिक्र आता था तू खुश हो जाता था, ये चेहरा उतर जाता था। उस वक्त की बात बता। मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद, बता ये जो हस्ती तुझे दिखाई जा रही है इसके बारे में तेरा अकीदा क्या है। जब वो बता देगा कि ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ये मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर उसको जन्नत और दोज़ख दिखाई जाएगी। कहा जाएगा कि अगर तू मेरे आका को ना पहचानता तो तेरे हिस्से में ये जहन्नम की आग थी, उसकी खिड़की तेरी तरफ खोल दी जाती। चूंकि अब तू जन्नत का हकदार हो गया, मेरे आका का बता दिया इसलिए जन्नत का हकदार हो गया। अरे हर एक से सवाल होगा। मेरे हजरत कारी अताउर रहमान दादा मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह से भी सवाल किया होगा और उन्होंने जवाब दिया होगा। मैंने पहले अर्ज की इसको अकीदा न समझना, ये इश्क की बात करने लगा हूं। जब मेरे दादा मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह के सामने ये कहा गया होगा मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद, कारी अताउर रहमान बता ये जो सामने हस्ती तुझे दिखाई जा रही है इसके बारे में तेरा क्या अकीदा था। मेरे आका के बयान करने से पहले, मेरे दादा मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह के अभी जबान से लफ्ज़ आने से पहले कहीं ये ना हो गया हो कि मेरे आका ने खुद ही फरमा दिया हो अरे फरिश्तों इससे क्या पूछते हो, ये तो मेरा दीवाना है, ये तो मेरा आशिक है, ये तो मेरा।
ये अकीदा नहीं, ये इश्क की बात की। जिसका दिल करे ये सौदा ले जाए, इस दुकान पे यही सौदा है इश्क का, मोहब्बत का। और जिसका दिल नहीं चाहता वो फतवे ना लगाए, वो चला जाए। मेरा यकीन कहता है, मेरा वजदान कहता है, मेरा यकीन कामिल है कि जब कब्र में मेरे दादा मुझसे रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया होगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मोहम्मद, कोई बैदनी आका ने खुद फरमा दिया हो, अरे इससे क्या पूछते हो, ये तो मेरा कारी है, मेरा अताउर रहमान है, मेरा चाहने वाला है। अल्लाह पाक हमें इसी तरह बुजुर्गों की निस्बत और मोहब्बत नसीब फरमाए और उनके दामन से मुंसलिक होकर उनके फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे क़ुलूब को अल्लाह पाक अपने जिक्र से और मुर्शिद पाक की तवज्जो से मुनव्वर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।